नमस्कार, जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। एक ऑर्डर जो कि 12 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो भी एम्प्लॉयज़, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो अपने आप को JKHRM यानी कि जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं और अपनी वर्क रिपोर्ट को वहाँ पर अपडेट नहीं करवाते हैं, तो अक्टूबर महीने की जो उनकी सैलरी है उस पर रोक लगा दी जाए। ये इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट के DDOs को, हर डिपार्टमेंट के DDOs को दी गई थी और ये कहा गया था कि जिन एम्प्लॉयज़ ने अब खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है JKHRM पोर्टल पे, उनकी सैलरी को रोक दिया जाए। लेकिन अब इसी के चलते एक और नोटिस यानी कि सर्कुलर को जारी कर दिया गया है। अब इस सर्कुलर में क्या कुछ मेंशन किया गया है इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब इसको लेकर एक सर्कुलर जारी कर दिया है और जितने भी डिपार्टमेंट्स के DDOs हैं उनको ये कहा है कि जिन एम्प्लॉयज़ ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, 7 दिनों के अंदर वो एम्प्लॉयज़ अपनी वर्क रिपोर्ट को सबमिट करवाएंगे। यानी कि विदिन 7 डेज जो वर्क रिपोर्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो सबमिट होना ज़रूरी है और अगर वो 7 दिन के अंदर अपनी सबमिट नहीं करवाते हैं रिपोर्ट को, तो उनकी सैलरी को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि विदिन 7 डेज ही जितने भी डिपार्टमेंट के DDOs हैं उनको उनकी वर्क रिपोर्ट को जो है वो वेरीफाइड करना है। वेरीफाई करने के बाद उसे अपडेट किया जाएगा पोर्टल पर और अपडेट होने के बाद ही उनकी वर्क रिपोर्ट के बाद से सैलरीज को डिस्पर्स किया जाएगा। और जो पिछली बार ऐसा नहीं किया गया, यानी कि पिछली बार जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया था और उनकी सैलरीज उनको दे दी गई थी डिपार्टमेंट द्वारा, उनसे भी जवाबदेही मांगी गई है कि आखिरकार ऑर्डर को पूरे तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया। और जब सरकार ने ये कहा था कि JKHRM पोर्टल पर हर सरकारी एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वर्क रिपोर्ट रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और अगर जिनकी नहीं है उनको सैलरी अक्टूबर महीने की तब नहीं मिलेगी जब तक वो अपनी वर्क रिपोर्ट को सबमिट नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ डिपार्टमेंट में जो सैलरीज है वो एम्प्लॉयज़ को दे दी गई। उसके बाद अब पहले तो डिपार्टमेंट को ये जवाबदेही देनी है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और क्यों सैलरीज को डिस्पोज कर दिया गया। और दूसरी तरफ अब ये कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर जो एम्प्लॉयज़ बचे हैं जिन्होंने अपनी वर्क रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई है, वो अपनी वर्क रिपोर्ट को 7 दिनों के अंदर सबमिट करवाएं और डिपार्टमेंट ये उसे 7 दिनों के अंदर ही वेरीफाई कर पोर्टल में अपडेट करेगा, ताकि जो आगे आने वाली सैलरीज हैं एम्प्लॉयज़ की, वो उस पर किसी तरीके से उस पर पाबंदी ना लगे, किसी तरीके से बैरियर क्रिएट ना हो और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पर असर ना पड़े। तो ये जो एक नया सर्कुलर है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर दिया गया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हर डिपार्टमेंट के DDOs को ये जारी किया है और ये इंस्ट्रक्शन सख्त हिदायत के साथ दी गई हैं कि जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर, यानी कि हफ्ते के भीतर जो एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं उनकी वर्क रिपोर्ट को सबमिट किया जाए और जिनकी वर्क रिपोर्ट को वेरीफाई कर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, उन्हीं की जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी है वो डिस्पर्स होगी। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, इसी तरीके से अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।